ऐसे श्री कृष्ण तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यसूरयः। आदि कवये ब्राह्मणे ब्रह्मणां विस्मायतु वस्वस्याद रूपं तेने विस्तारितवान् तनु विस्तारणे। जिन लीलाओं को प्रभु ने ब्रज में आकर किया है, और एक दिन ठाकुर जी ऐसे हैं कि मैया से कहते, मैया अगर तुम माखन देगी तो मैया कहती, लाला ये कोई पूछने की बात है, तेरे घर में क्या कोई माखन मिश्री की कमी है क्या? 90 लाख गाय हैं, लेकिन ऐसे ठाकुर जी शिक्षेश गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। घर में माखन मिश्री का भंडार बड़ा पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी ठाकुर जी ब्रज गोपियों के घर घर जाके माखन मिश्री चोरी करते हैं। बोलो और जोर से। और कहते, भैया जो चोरी के माल में आनंद आवे खाने में, वो अपने घर में आनंद। तो गोपियां कहती, कभी पकड़ के हम मैया से शिकायत करेंगे। ठाकुर जी कहते, हम कभी किसी के पकड़ में आएंगे ही नहीं। ऐसे वस्यादि रूपम तेने विस्तारिणम तनु विस्तारणे। ऐसे हमारे ठाकुर जी इतने निर्गुण हैं कि तेजो वारिमृताम यथा विनिमयो। ठाकुर जी जब बंसी पे तान छोड़ते हैं तो बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े संगीत के मर्मज्ञ विद्वान समझ ही नहीं पाते कि ठाकुर जी ने आज कौन सा राग बजाया है। लेकिन भैया ठाकुर जी आज तक कभी किसी से सीखने नहीं गए। ऐसे निर्गुण कलोल कामनी करती हुई अप्राषाणाय द्रवित्वम यमुनाया कटित्वम। यमुना मैया जब बंसी की आवाज सुनती है तो भैया उनकी जो धाराएं होती हैं अपने आप रुक जाती हैं प्यारे। और कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्व भेदेन अनेकथा गोकुलम मथुरायां च द्वारत्वां तथा प्रात अत्र सर्गो मृषाः अत्र श्री कृष्ण चरिते त्रिश मृषाः। भगवान के धाम कितने हैं प्यारे? 3 धाम है। कितने धाम है? भगवान के 3 धाम हैं। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। और इन तीनों धामों के अलग अलग परिसर हैं। जैसे श्रीधाम में मधुमंगल नंद यशोदा, मथुरा में अक्रूर आदि, द्वारिका में रुक्मिणी सत्यभामा आदि, त्रिसर्गः मृषाः सत्यः। ऐसे भगवान धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। जो भैया स्वेन मथुराख्येन धानमातन निवासिना सदा सर्वदा निरस्तः कुहकम संसार लक्षणम येन त्वम। भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान समस्त प्रपंच समाप्त करके सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और श्रीमद् भागवत
भागवत महापुराण का यह द्वितीय श्लोक है। यह अनुबंधन चतुष्ट का निरूपण करते हुए श्रीमद् भागवत में विषय का, श्रीमद् भागवत सुनने का और कौन श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ क्या होता है। तो धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तमवत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरे सद्यो हृद्यवरुध्रते कृतिभिः सस्तुस्ते तीक्ष्णाम्। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का उपयोग किया जाए। अत्र श्रीमद् भागवत प्रोक्षित कैतवः परमो धर्म निरूप्यते। श्रीमद् भागवत जो है यह निष्कपट है। निष्कपट का मतलब हुआ कि निर्मत्सराणाम सताम, निर्गतः मत्सा तेभ्य ते निर्मत्सराः। मत्स्य और मच्छर में थोड़ा सा ही अंतर है। मच्छर जब हम सबको काटता है तो प्यारे हम सब मच्छरदानी लगाकर बच जाते हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय का जो मासर्य काट रहा है, मासर्य का मतलब हुआ देखे दोखे मेरे से कितना आगे चला गया। भगवान ने हमें एक साइकिल दी है, हमारा जो पड़ोसी है साहब ये 4 चक्का में चल रहा है। अब हमको ये बात चुभ गई। तो भैया जो भगवान ने दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन भगवान ने जो पड़ोसी को क्यों दिया है इससे सबसे ज्यादा दुखी है। बोलो और जोर से। और कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो भैया अगर भागवत के श्रोता बनना चाहते हो, भागवत के पात्र बनना चाहते हो, तो भैया आपके हृदय में जो मासर्य काट रहा है इसको निकालोगे तो भागवत के प्रथम श्रोता बनोगे। और निर्मत्सराणाम परोत्कर्षाहम मत्स्य तद्विनाशाः सताम भूतानुकंपिता। भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो बिल्कुल निर्मल हो जाए, जिस प्रकार से जल की धारा प्राषाण द्रवित होकर बहती है, ऐसे ही आप अपने हृदय को जब निर्मल बनाएंगे तब जाके भागवत के प्रथम श्रोता बन जाएंगे। और वेद्यम वास्तम वस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रोतुः इक्षभिः स्वस्यभिः तत्क्षणात् ईश्वरीः अवरुद्धते। आपने जो संकल्प बना लिया, जो विकल्प बना लिया, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम घर से लक्ष्य बना के क्या चले थे भैया? कथा सुनने चलेंगे। लक्ष्य हमारा क्या था? कथा का। लेकिन घर से जैसे ही बाहर निकले कोई हमारा मित्र मिल गया, कोई हमारा पड़ोसी मिल गया, और बातों बातों में हम भैया जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा उद्देश्य